फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए पोएम एनिमल्स लेकर आया हूँ। हम इस पोएम में बहुत खूबसूरत बातें जानने का प्रयास करेंगे और स्टूडेंट्स, इस पोएम को लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। तो सबसे पहले हम वॉल्ट विटमैन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे और उनकी एक पोएम थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि इन लीव्स ऑफ ग्रास में आई थी। तो वहाँ से ये पोएम ली गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है। और वॉल्ट विटमैन का जो टाइम पीरियड है वो 1819 से लेकर 1892 तक का है। स्टूडेंट्स, इस पोएम में आपके लिए है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। तो विटमैन ने क्या कहा इस पोएम के अंदर। पोएट कहते हैं मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ एनिमल्स के साथ, लेकिन मैं ह्यूमन बींग्स के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो सच्चे भी नहीं हैं, फॉल्स हैं। मीन्स कॉम्प्लिकेशन भी है, फॉल्सनेस भी है। तो इसलिए मैं एनिमल्स से ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ, लेकिन ह्यूमंस के साथ में ज़्यादा अच्छा फील नहीं करता। तो यही मेन आइडिया इस पोएम के अंदर है कि कंपैरिजन है ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के, और एनिमल्स के बीच में। और पोएट का ये मानना है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ईवल है, बुराई है, लेकिन ऐसी कोई बुराई एनिमल्स में नहीं है। सो पोएट ये फील करते हैं कि एनिमल्स आर बेटर, और मैं कहूँगा कि मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी टेक्स्ट के साथ देख लेते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स काम, एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये जानना है आई कौन है यहाँ पे, पोएट। क्योंकि कंप्रीहेंशन जब आएगी तो आई जो शब्द आपसे पूछा जाएगा, हु इज़ आई इन द पोएम, तो पोएट है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब पोएट क्या विश करते हैं कि टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स बिकॉज दे आर वेल कंट्रोल्ड एंड पीसफुल। पोएट कह रहे हैं ना, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड, सो काम, पीसफुल, सेल्फ कंटेन्ड, मीन्स वेल कंट्रोल्ड। तो पोएट क्या कहते हैं कि इट इज़ देयर हैप्पीनेस विच मेक्स हिम लुक एट द एनिमल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहते वो इतने खुश हैं, उनको कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो कहते हैं कि मैं एनिमल्स को बहुत लंबे टाइम तक जो है देखना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि एनिमल्स दे आर वेरी वेरी हैप्पी। वो सेल्फ कंटेन्ड हैं, वो पीसफुल हैं, कंट्रोल्ड हैं, हैप्पी हैं। तो मैं एनिमल्स के जो है साइड लेना पसंद करता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वाइन मीन्स कंप्लेन करना अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट लाई इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा के अंदर आपसे पूछा जाए दे, हु आर दे, मीन्स दे कौन है यहाँ पर, एनिमल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दे कौन है? एनिमल्स। दे डू नॉट स्वेट और वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ यहीं समझ में आ जानी चाहिए कि दे डू नॉट स्वेट और वाइन, कंप्लेन नहीं करते, वो ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट नहीं करते कि वो ग्रम्बल नहीं करते, वो अपनी हालात का रोना नहीं रोते कि मेरी ये हालात है। दे डू नॉट लाई इन द डार्क, वो रात को अंधेरे में जागते नहीं हैं। वी फॉर देयर सिंस,
वो अपनी जो गलत काम किए हैं उस पर रोते भी नहीं हैं, और भगवान के प्रति जो उनकी ड्यूटी है, रिलीजियसनेस है, उसका बखान मेरे आगे नहीं करते, यानी मैं उनसे परेशान नहीं होता हूँ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पोएट प्रेज कर रहे हैं एनिमल्स की यहाँ पे, उनके जो गुण हैं। क्या क्या गुण हैं? नंबर 1, वो कंप्लेन नहीं करते अपनी मिजरी की। उन्हें कोई दुख है, तकलीफ है तो उसकी कोई कंप्लेन नहीं है उनकी। हम तो इंसान तो क्या करते हैं, हम भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं ये हो गया, है ना। दे नेवर क्राई लाउड लाइक ह्यूमंस। हम तो रोना भी शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक ड्यूरिंग द नाइट। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ उनसे गलत हो भी जाए तो उस पर रोते नहीं हैं, और वो डींगे नहीं मारते अपने अच्छे कामों की, अपने धर्म के कामों की। मैंने देखो कितना बड़ा काम कर दिया, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने ये मुकुट दान कर दिया। हम ह्यूमंस की आदत है अपने कामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की, लेकिन एनिमल्स ऐसा कोई काम नहीं करते। और आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अपने बारे में डींगे मारे, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, तो हम लोग उससे बचना नेचुरल है, चाहते ही है। तो एनिमल्स में ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो इसकी एक साइड और भी है, हम इसको दूसरे नज़रिए से कैसे देख सकते हैं। तो पोइट ये कहना चाहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कंप्लेन करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातें हैं, हमेशा कंप्लेंट होती है। तुमने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तुमने ये क्यों किया, तुम वहाँ क्यों चले गए, तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं। मीन्स हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की कंप्लेंट करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स लाई अवेक ड्यूरिंग द नाइट, रात को जागते रहते हैं, अंधेरा है, कमरे में पड़े हैं, नींद नहीं आ रही है ना। जो गलत काम किया उस पर पश्चाताप करते हैं, अपने अच्छा कोई काम कर दिया तो उसकी बुरी डींगे मारते हैं, और यही बताना चाहते हैं कि मैं भगवान का सबसे बड़ा डिवोटेड हूँ, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। हर व्यक्ति यही बताना चाहता है। तो हम इस पोएम को दो नज़रिए से भी देख सकते हैं। ह्यूमन के नज़रिए से देखेंगे तो हम उसकी जो बुराइयां हैं वो दिखाएंगे, लेकिन जब एनिमल्स की तरफ देखेंगे तो उसके गुणों को दिखाते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड। यहाँ पर डिमेंटेड का मतलब क्या है कि किसी का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी वे से अपना व्यवहार नहीं करता। विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यानी एनिमल्स के बारे में बात बता रहे क्या, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल जो है वो डिससेटिस्फाइड है या उसे बहुत सी चीज़ें प्राप्त करनी है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। कहता पागलपन की हद तक आदमी तो चीज़ों को पाना चाहता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स नील्स, नील्स मीन्स घुटने टेकना, किसी की अधीनता स्वीकार करना। ऐसा भी नहीं है कि एनिमल्स दूसरों के आगे घुटने टेक देते हों, अपने जैसे या हजारों सालों से जो उनका इतिहास है वो ऐसा नहीं है। तो एनिमल्स बहुत अपने आप को, जो उनका जीने का तरीका है वो एक बहुत शानदार तरीका है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, तो फील क्या करते हैं पोएट कि एनिमल्स वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, जबकि हम ह्यूमन बीइंग्स हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। वो चीज़ें कंफर्ट की, लग्जरी की चीज़ें नहीं पाना चाहते, उन्हें इकट्ठा नहीं करना। और उनमें वो एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल के सामने घुटने नहीं टेकते। ना तो उनके एंसेस्टर्स ने ऐसा किया है और ना वो करते हैं। दे आर नॉट अनहैप्पी क्रिएचर्स। वो दुखी लोग, दुखी क्रिएचर नहीं है जैसे हम लोग हैं। वहाँ पर कोई रेस नहीं है। हम अब तो हम देखो, हम इंसान क्या करते हैं,
हम आगे निकलना है, मेरे को उससे आगे जाना, मैंने ये पाना, मेरा ये ध्येय, मेरा ये। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। उसका मतलब क्या है, वो अपना जीवन जीते हैं और ऑल द टाइम हैप्पी रहते हैं। लेकिन इंसान बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पागलपन की हद तक चीज़ों के पीछे भागते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince means बिल्कुल क्लियरली शो करते हैं अपनी फीलिंग्स को, them plainly in their possession. तो पोएट क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं दे आर मोर ऑनेस्ट, अपने रिलेशन को शो करने में ऑनेस्ट हैं, वो कुछ चीज़ छुपा के नहीं करते। Hence the poet accepts their friendly relations with them. तो पोएट ये कहते हैं कि हाँ, मैं अपने रिलेशंस उन एनिमल्स के साथ स्वीकार करता हूँ, मुझे पता है कि वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेटर है। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। पोएट ये कहते हैं कि इन एनिमल्स ने ये जो गुण है ये कहाँ से पाए। और फिर दूसरी तरफ क्या कहते हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम से को, कि कहीं हम इंसानों ने ये गुण बहुत टाइम पहले छोड़ तो नहीं दिए थे। नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कहीं हमने तो बिसार दिया, लेकिन कहीं एनिमल्स ने जब हमने इन गुणों को छोड़ा तो कहीं उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया इनको। तो पोएट इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, पूछते हैं कि जो एनिमल्स की गुडनेस है उसका सोर्स क्या है, और फर्दर क्वेश्चन ये करते हैं कि ये जो गुड क्वालिटीज़ हैं उसकी हमारी अपनी इंसानों की वो कहाँ चली गई और एनिमल्स के पास कैसे आ गई। तो पोएट एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या कहीं मैंने तो इन जो क्वालिटीज़ हैं कहीं मैं छोड़ तो नहीं आया था जहाँ से इन एनिमल्स ने इनको ले लिया। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, कैसे इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ये जो हमारी क्वालिटीज़ हैं इनको हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया। बट एनिमल्स में ये क्वालिटी मिलती है और वो हमें ज़्यादा मानवीय नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डेली नई नई चीज़ें सीखिए, और आपका इस पोएम के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और उन लोगों का भी धन्यवाद जिनकी साइट से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा की है। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।